अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, काफ़ी अरसे से एक केस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में है, अमीर बालाज कत्ल केस। अब अमीर बालाज कत्ल केस में काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। गोगी भट्ट साहब जो कि इस केस में नामजद थे, वो भी सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की, बड़े लोगों को बयान भी दिया। लेकिन अब असल वजह क्या है, चूँकि अमीर बालाज के जो दादा हैं वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब जानना ये है कि क्यों लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपस में, और क्या बातें चल रही हैं, असल मकसद क्या है इन कॉन्फ्रेंस का। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एजाज भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, पहले गोगी भट्ट साहब ने कॉन्फ्रेंस शुरू की, उन्होंने पहले अपनी इंटरम बेल करवाई, अब जो हैं वो अमीर बालाज मरहूम के दादा भी सामने आ गए हैं। तो भट्ट साहब, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं आपस में, क्या वजह है? असल में देखें जी कि बात तो वही है कि ये दुश्मनी तो चाह रही है पिछले 30-35 साल से। तो जब से बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हुआ, फिर उसके बाद टीपू ट्रकों वाला कत्ल हुआ, अब फिर बलाज टीपू कत्ल हुआ, फिर गोगी भट्ट की तरफ से उनका बहनोई जुवेद भट्ट कत्ल हो गया जी। फिर इन सारे केसों में जो मुलव्वस था वो शाह जो है जी, वो एहसन शाह, वो पुलिस मुकाबले मारा गया। हाँ जी। अब इतने कत्ल हो गए और इस दौरान जो है ना, पहले गोगी भट्ट और टीफी भट्ट जो है वो मफरूरी में थे। हाँ जी। अब उनमें से गोगी भट्ट साहब जो है ना वो वापस आ गए हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी मैं इन सारे केसेस में हूँ ही नहीं, यानी मैं मुलव्वस ही नहीं। और उन्होंने बड़ा खुलेआम कहा है कि ये जो अमीर बलाज के जो दादा हैं बिल्ला ट्रका वाला, उसमें तो मेरा नाम ही नहीं, उसमें अनीफा बाबा जो हैं वो मुल्ज़म थे, तो उन्होंने कत्ल किया। लेकिन अब इनके जो इन्होंने मुसलसल इंटरव्यू दिए हैं ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं टीपू ट्रका वाले केस में मेरा नाम आया था, लेकिन मैं बाइज्जत बरी हुआ। फिर जो है बलाज के केस में मेरा जो ना वो अभी JIT चल रही है। लेकिन इसी दौरान जो आप कह रहे हैं कि जो बलाज का दादा, वो दरअसल दादा नहीं है, वो बिच्छू पहलवान जो है ना, समझे कि टीपू जो है ना उसके मामूजाद हैं। ठीक है। तो जो टीपू ट्रका वाला का जो वालिद है वो तो बिल्ला ट्रका वाला है। इस हिसाब से बलाज का दादा जो है वो बिल्ला ट्रका वाला है। ये एक वो दादा जैसे हैं, यानी कजन समझ ले वो। ठीक है। तो वो क्योंकि इस वक्त घर के बड़े वो हैं, सरबराह हैं, उन्होंने जवाब देना है। तो उन्होंने भी FIR जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने FIR के ना पलंदे ले आए हैं। उन्होंने कहा जी जैसे ये कह रहे हैं कि जी 7 FIR जो है वो अमीर बलाज के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें गोगी भट्ट फैमिली शामिल नहीं है उनके मुद्दइयों में। उन्होंने भी दिखा दी बहुत सारी FIR कि ये इतने मुकदमात हैं जिनमें गोगी भट्ट और टीफी भट्ट की फैमिली शामिल है, और इनमें वो कहते हैं कि जो FIR दर्ज हुई हैं उनमें हमारे नाम नहीं है। तो अब बात यह है कि ये इतना यानी मामलात को गुंजनिक बना दिया गया है कि उनको आम बंदा जो है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कत्ल जो है ना, कत्ल वगैरह पिछले 30-35 साल में बहुत हुई है। जब टॉप 10 भी थे उस वक्त भी, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात में गोगी भट्ट का, तीफी भट्ट का जो है ना वो मुशावरत में, सरपरस्ती करने में, वो इस तरह के मुकदमात में ना नाम होता था। और दूसरी तरफ जो टीपू ट्रका वाला और बिल्ला ट्रका वाला जो फैमिली है, उनका ये होता था कि वो पुलिस को सरपरस्ती फ्राहम करते थे, या पुलिस उनको सरपरस्ती फ्राहम करती थी। तो उनकी तरफ से जितने भी आज तक वाक़यात हैं उनमें यही कहा गया कि जी पुलिस मुकाबले उन्होंने करवाए, कहा गया है। क्योंकि देखें ये जो सारी मामला वो होते हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आते हैं, हम एज ए जर्नलिस्ट जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आते हैं, या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन से जो बताती है, उनको हमारा काम होता है रिपोर्टिंग करना। हमने अपनी तरफ से तज्जिया नहीं करना, फाइनल डिसीजन जो होता है वो अदालत ने करना होता है। अब ये सारे मामला चले गए अदालत में, ठीक है, और अदालत में उनकी गोगी भट्ट की बुरी जमानत हुई है अगर, तो वो इसको कंफर्म करने के लिए उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और पुलिस की अब जो JIT बनी है, तो JIT ने उनको हमारी इत्तला के मुताबिक जो है ना गुनाहगार करार दिया है, और कहा है कि ये जो बलाज के कत्ल में इनका कुछ ना कुछ किरदार मौजूद है। तो अब जो वो किरदार है उसको बाहर निकालना, उसके लिए सबूत इकट्ठे करना, वो सबूत चलान का हिस्सा बनाना, उन चलान को अदालत में पेश करना, फिर अदालत का काम है कि उन चलानों को, उन तमाम सबूतों को देख के फैसला देना कि ये किस हद तक गिल्टी है, इनका किस हद तक है। तो वो जो अदालत फैसला देगी ना, वो फाइनल डिसीजन होगा, उसमें पता चलेगा। बट साहब, क्या लगता है आपको इस सारे सबूतों को जोड़ने के लिए कितना वक्त लग सकता है? एज ए क्राइम एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका? देखें, अगर एक कॉमन मैन कत्ल हुआ होता और एक कॉमन मैन ही मुल्ज़म होता, तो मेरा नहीं ख्याल कोई टाइम लगता है।
एक तो पुलिस 7-8 रोज का रिमांड लेती है, हाँ जी। सबूत इकट्ठे करती है, पेश करती है, मुलजम को सजा मौत भी हो जाती है, उम्र कैद भी हो जाती है, हाँ जी। फिर वो अपील में जाता है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, अगर अपील मंजूर हो जाए तो वो रिहा हो जाता है, नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन के बाद उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में भी कुछ साल लग जाते हैं। लेकिन जहां इस तरह का मामला आते हैं, क्योंकि देखें ये दोनों पार्टियां जो है ना, हम उसको एक कॉमन मैन के प्रोस्पेक्टस में नहीं देख सकते। दोनों पार्टियां जो है वो मजबूत लाहौर की दो मजबूत पार्टियां हैं, और इनकी वजह से आगे बहुत सारी मजीद दुश्मनियां जो इनकी जेली शाहें निकली जो इनसे, तो अब लाहौर पुलिस भी जो है ना वो इनके वाकयात को देख देख के तंग पड़ चुकी है। लाहौर पुलिस के अफसरान से हमारी बात होती है, वो भी कहता है कि जी हमें हर बंदा ताना देता है कि जी आपने जैसे अभी सीसीडी का मामला चल रहे हैं, तो वो सीसीडी के अफसरान भी कहते हैं जी हमने इतने खतरनाक मुजरिमों को पकड़ा, उनके साथ पुलिस मुकाबले हार्ड इतने इतने लेवल के, जिन्होंने 8-8 5-5 कत्ल किए हुए थे, खवातीन से ज्यादती की थी, उनको सीसीडी ने फारिग कर दिया। और लोगों ने बाज ऐसे सीसीडी में पुलिस मुकाबले हैं जिसमें लोगों ने बड़ी अप्रिसिएशन की कि इस बंदे का, बल्कि वो पंजाबी में कहते हैं कि यह बंदे का हाल लिया इसी जो सीसीडी ने किया। लेकिन ये जो फैमिली है ना दो, इनके मामले में पुलिस को भी ताने सुनने पड़ते हैं, सीसीडी को भी ताने सुनने पड़ते हैं कि इस मामले में ना सीसीडी को इस तरह का एक्शन लेती है, तो ना पुलिस को इतना जल्द अज जल्द चलान बनाने में और आगे केस को, तो इसलिए अब पुलिस भी जो है ना इस मामला में ना तंग पड़ चुकी है। वो चाहते हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं वाइंड अप हो, ताकि अब इनकी वजह से मजीद क्राइम ना हो। बट साहब तीफी भट्ट साहब का कहना था, मैंने एक वीडियो देखी उनकी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ एक ताजिर हूँ, कोई डॉन नहीं हूँ, ये तो लोगों ने बना दिया मुझे। मतलब इस बारे में क्या कहेंगे, कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए वो जो भाई हैं उनके ख्वाजा अजहर गुलशन और दूसरे वो हैं तो ताजर बरादरी के, यानी वो रहनुमा और वो अहम ओहदों पे रहे हो, 1-2 साल नहीं दहाइयों में रहे हैं, तो इसलिए ताजरों के साथ इस फैमिली का तल्लुक तो है। लेकिन बात ये होता है कि जब आप ताजर रहनुमा बन जाते हैं तो ताजरों के मसाइल आते हैं, तो मसाइल क्या होते हैं कि जी मेरी दुकान का किराए का फड्डा है, मेरी दुकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, मेरे किसी ने ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो जब इस तरह के मसाइल आते हैं और कोई बड़ा लेवल का बंदा बन जाता है और उसके मसाइल को हल करता रहता है, तो फिर लोगों का एक वक्त आया कहता है जी सारे कब्जियां ने मसले हल कर रहे हैं, तो फिर वो एक छाप भी लग जाती है। ठीक है। तो ये दोनों मामला आते हैं साथ साथ, क्योंकि ये भी साबित है कि वो क्या नाम है लाहौर की ताजर रहनुमाओं में उनका फैमिली शामिल है, और ये भी है कि उनके पास तरह के केस फैसले के लिए आते हैं। बट साहब मरहूम अमीर बलाज के भाई अमीर मसब, उनको भी इस शक के घेरे में लिया गया था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला इनके भी ऐसे हैं, तो बट साहब क्या लगता है आपको, क्या वो भी इन चीज़ों के साथ अब मिले जुले होंगे, या उन्हें जो है वो कानून की तरफ से बिल्कुल क्लीन चिट दिया गया? असल में देखें, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो मौके पे कौन होता है? किराए का कातिल। हाँ जी। ठीक है, तो गोली किसने चलाई होती? किराए के कातिल ने। बिल्कुल। तो ये हम पिछली 3 दहाइयों पे इन तमाम केसेस में देखें ना, तो जो किराए के कातिल हैं वो पकड़े जाते हैं। हाँ जी। वो अदालत में भी पेश होते हैं, वो जेलों में भी जाते हैं, उनमें से कुछ को पुलिस मुकाबले में भी हलाक कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि इसमें मुशावरत किसकी थी, इसको भिजवाया किसने। अब वो उसकी सजा भी उस लेवल की नहीं होती, और उसको पकड़ना और साबित करना भी उसका नहीं होता। तो ये जो दोनों बड़े खानदान है ना, ये इनके हवाले से कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि फलां कत्ल हुआ था, वहाँ गोगी भट्ट मौजूद था, वहाँ तीफी भट्ट मौजूद था, वहाँ बलाज मौजूद था, वहाँ टिप्पू ट्रक्का वाला मौजूद था, क्योंकि इन लोगों की पूरी जो है ना वुकला की टीमें मौजूद हैं। तो वो टीमें जो है ना इसलिए रखी, वो उनको मुशावरत भी करते रहते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्राइम हुए ना, उनमें इनकी मौजूदगी नहीं पाई जाती। इसलिए ये इतना आसान भी नहीं है कि इन लोगों को किसी कत्ल के केस में ऐसे फंसा दिया जाए और फौरी तौर पे फांसी की या उम्र कैद, क्योंकि उसको साबित करना अदालत ने भी तो साफ करना है ना। अदालत पूछेगी कि भाई ये वहां मौजूद थे मौका, वो कहते हैं नहीं जी इनका फोन आया था, वो कहेंगे फिर फ्रांसिक कराएं, वो फ्रांसिक कराएंगे तो पता चलेगा कि ये फोन इनका था या नहीं था। तो फिर अगर वो फोन साबित भी हो जाता है तो उसमें भी ये कई आगे फिर मजीद कैटेगरीज है कि वो कहते हैं कि ये फोन तो मैंने फलां बंदे को किया था। तो इसलिए वो कत्ल का जो जुर्म साबित करना ना, वो इतना आसान नहीं रहता। कत्ल का जुर्म ज्यादातर उन्हीं लोगों पे साबित होता है जो मौका महल पे मौजूद होते हैं, जो असला प्रोवाइड करते हैं, जो गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं, जो वहाँ कातलों को उठा कर लेके जाते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज में ये जो बड़े लेवल के लोग होते हैं ना, ये खुद मुलव्वस नहीं होते, वो दूर ही होते हैं, इसलिए उनको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है।
बट सब आखिर में बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि कब तक ये जो दो खानदानों के मामलात हैं क्या हल हो सकते हैं ज़िंदगी में या नहीं? ये देखिए बहुत मुश्किल है। देखिए दुनिया में जंग अजीम हुई, जी। जंग अजीम दो में 2 एटम बम चले, हाँ जी। जापान के 2 बड़े शहर उड़ा दिए गए, हाँ जी। अमेरिका ने उड़ाए, सारी दुनिया को पता है। हाँ जी। उस एटम बम के बाद भी, चलाने के बाद भी जापान और अमेरिका को टेबल टॉक पे आना पड़ा, हाँ जी। और उसके बाद भी जिंदगी जारी रही। जी। तो जब लाखों लोग हलाक होने के बाद भी टेबल टॉक पे आना पड़ता है और उसका मसाइल का हल निकलता है, तो ये भी खानदानी दुश्मनी है, इनका भी हल है, इनको भी टेबल टॉक पे लाया जाता है। और वैसे भी अब पुलिस भी, जो हुक्मरान है वो भी नहीं चाहते कि शहर में बदअमनी हो, तो वो इतना तो कर सकते हैं कि वो इनसे इस तरह की गारंटी लें कि आइंदा आप लोग दोनों जो है ना आमने सामने नहीं आएंगे और कोई मुश्तरका क्लैश में आपने मुलवस नहीं होना, और ख़ास तौर पे आइंदा आप दोनों में से किसी की तरफ से भी कोई मजीद इस तरह का कत्ल को वाक़या, तो हम उस पर यानी ज़्यादा प्रेशर आएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये इस हद तक किया जा सकता है कि दोनों ग्रुप जो है ना वो इन मामलात में पीछे चले जाए। ठीक है। यानी मजीद कोई क्राइम में मुलवस ना हो, आपस में क्लैश में मुलवस ना हो, जिससे शहर का जो है ना वो अमन एक दफा दोबारा मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगा, और इनकी वजह से कोई नया ऐसा वाकया भी नहीं सामने आएगा कि हुकूमत को और पुलिस को प्रॉब्लम पेश आए। ठीक हो गया। बट साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, सुना आपने कि भट्ट साहब ने पूरी तफसीलन गुफ्तगू की हमारे साथ कि क्यों और किस तरह ये दुश्मनी जो है वो चली आ रही है, और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो दोनों ख़ानदानों के बीच में सुलह हो जाएगी और शहर में अमन बरकरार हो जाएगा। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।